अबू हुरैरा नबी से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अगर मेरे पास अहद पहाड़ के बराबर सोना होता तो मैं पसंद करता कि 3 रातें भी इस हाल में गुजरी कि इसमें से 1 दीनार भी मेरे पास रहे जिसको मैंने दीन की अदायगी के लिए न रखा हो, इस हाल में कि ऐसे शख्स को पाऊं जो इसको कबूल करे। इब्न शहाब उर्वा से रवायत करते हैं कि हज़रत आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं पहले ही से अपने काम के मुतालिक जान लेता जो बाद में मालूम हुआ तो मैं हुदा न लाता और लोगों के साथ एहराम से बाहर हो जाता जिस वक्त वो लोग एहराम से बाहर हुए। अबू हुरैरा से रवायत करते हैं रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कसम है इस ज़ात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में जंग करूँ और कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। अबू हुरैरा इन कलिमात को 3 बार बयान करते थे और कहते कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह के साथ थे, हमने हज का एहराम बांधा और हम लोग ज़ी अल-हिज्जा की 4 तारीख को मक्का पहुँचे तो नबी ने लोगों को हुक्म दिया कि खाना कबा और सफ़ा मरवा का तवाफ करें और हम इसको उम्रा बना डालें और सिवाय इस शख्स के जिसके पास हुदा हो हम सब एहराम खोल दें। जाबिर बिन अब्दुल्ला का बयान है कि सिवाय नबी और तलहा के पास हुदा का जानवर नहीं था और हज़रत अली यमन से आए थे, उनके पास हुदा थी। उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ की नियत की जिसकी रसूल अल्लाह ने की है। लोगों ने अर्ज किया कि हम लोग मिना की तरफ चले, इस हाल में कि हम लोगों से मनी टपक रही थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं पहले से वो जान लेता जो बाद में मालूम हुआ तो मैं हुदा न लाता और अगर मेरे पास हुदा न होती तो मैं एहराम खोल देता। जाबिर का बयान है कि सराका जिस वक्त जमरा अकबा को कंकरियां मार रहे थे तो रसूल अल्लाह से मिले और पूछा कि आ रसूल अल्लाह क्या ये हुक्म सिर्फ हम लोगों के लिए है? आपने फरमाया कि नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। हज़रत आयशा मक्का पहुंची तो हैज की हालत में थी तो उन्हें नबी ने फरमाया कि तमाम अरकान अदा करें मगर तवाफ ना करें और ना नमाज पढ़ें जब तक कि पाक ना हो जाएं। जब लोग मकाम बतहाक में उतरे तो आयशा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह किया आप हज और उम्रा करके वापस होंगे और मैं सिर्फ हज करूंगी। अपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को हुक्म दिया कि वो हज़रत आयशा के साथ मकाम तनीम तक जाएं। चनाचा हज़रत आयशा ने अय्याम हज गुजरने के बाद ज़ी अल-हिज्जा में उम्रा किया। अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि एक रात नबी को नींद न आई तो अपने फरमाया कि कोई नेक आदमी मेरे साथियों में से होता जो रात को मेरी निगहबानी करता। इतने में हमने हथियार की आवाज़ सुनी। अपने फरमाया कौन आदमी है? जवाब मिला साद हूँ, आपकी निगरानी के लिए हाजिर हुआ हूँ। चनाचा नबी सो रहे यहाँ तक कि हमने आपके खरके की आवाज़ सुनी। अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि हज़रत आयशा का बयान है कि बिलाल ने कहा, काश मैं ऐसे जंगल में रात गुजारता ताकि मेरे अर्द गिर्द अज़खर और जलील घास होती। बस मैंने नबी को इसकी खबर की। अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हसद रश्क 2 आदमियों के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो इसे दिन रात तिलावत करता है और सुनने वाला कहता है, काश मुझे भी इसी तरह मिलता जिस तरह इससे मिला है, तो मैं भी वैसा ही करता जैसा वो करता है। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। देखने वाला कहता है कि काश मुझे भी मिलता जैसा कि उसे मिला, मैं भी इसी तरह खर्च करता। हमसे कतबा ने बवास्ता जरियर ये हदीस बयान की है।